नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं सीमापुरी इलाके में हूँ और ये जगह सुंदर नगरी है। ये इलाका बड़ा खास है क्योंकि यहीं से दिल्ली के जो सबसे बड़े लीडर हैं अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अन्ना का आंदोलन खत्म हो गया था। अन्ना हजारे को साइड करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की। लेकिन इस शुरुआत में इस सुंदर नगरी, इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप सुनते होंगे ये कहानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ के वो समाज सेवा करने के लिए उतर गए और समाज सेवा इस तरीके से उन्होंने की कि इस इलाके में, इसे सुंदर नगरी कहा जाता है, यहाँ झुग्गी बस्तियों में उन्होंने काम किया। लेकिन ये जगह जो आम आदमी पार्टी के लिए एक पुण्य भूमि होनी चाहिए, उस जगह पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि यही वो बरामदा है जिस जगह पे अरविंद केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन करके और एक मिनट आप ये चलाओगे? हाँ बिल्कुल चलाएंगे। कोई नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता। मैं बोल रहा हूँ ऐसा चलाऊंगा कि आप कोई नहीं चलाता। आप पहले दिन भी आया था। आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा चलाऊंगा कि आप उसको। आज मैं रो रही हूँ, आज मैं रो रही हूँ, मेरी बेटी के लिए आके चली गई। आज मैं रो रही हूँ कि मेरी बेटी को कातिल अरविंद केजरीवाल कुत्ता, मेरी बेटी बर्बाद की इसने। आप क्यों नाराज हैं? मैं नाराज जो हूँ, मेरा घर इसने बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी को गाड़ी की फोटो खींचो, मेरी बेटी की जिस गाड़ी पे लेके गए हैं, जबरदस्ती मेरी बेटी को बुलवाया इसने। मेरी बेटी जा भी नहीं रही थी, मना कर रही थी। 6 महीने पहले बेटा कहीं टिकट अलाउ होती है, मनोज सिसोदिया कुत्ता से मना करी थी कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं गरीबों के लिए काम करूंगी। उस कुत्ते ने टिकट क्यों दी मेरी बेटी को? इनको सजा क्यों नहीं हो रही? अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। न्याय की कोई वो नहीं है, न्याय नहीं मिला है इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। जब से आज उनको 11 साल हो गए। मैं इसके घर पे जाती हूँ। चली गई 49 दिन की जब इसने सरकार गिराई थी, मैं, मेरे पति, मेरी बेटी कौशाम्बी में आ गया था जी। जब मैं गई, मैंने पूछा मेरी बेटी का, मेरी बेटी ने पूछा, इतने गंदे गिलास में भाई साहब पानी दिया था हमें, जैसे किसी भिखारी को देते हैं। मैंने तो नहीं इसे दिया, यहाँ अनशन करवाया मैंने, मेरे बच्चों ने चौकीदारी करवाई, मैंने तो भेदभाव नहीं करा था इसके साथ। लेकिन संतोष कोहली की तो तस्वीर वगैरह लगा के रखा हुआ था ऑफिस में। यही तो मेरी लड़ाई है। मेरी बेटी की तस्वीरें क्यों लगाई इसने? क्यों लगाई? उस टाइम तो साथ थे ना भाई साहब। देखो, जब इन्होंने पॉलिटिक्स चालू करी, उससे पहले तो संतोष कोहली साथ थी और आम पब्लिक भी साथ थी। जब इन्होंने मरवा दिया, जब ये थोड़े पीछे हट गए, उन्होंने यहाँ पे आके देखा भी नहीं कि इस एरिया में इनके माँ बाप का क्या हाल है। आप संतोष कोहली जी के पिता हैं? संतोष कोहली। आप कौन से चैनल से हैं? मैं कैपिटल टीवी से हूँ। मैं यही बोल रही, अगर हाँ। चलाओगे तो वीडियो बनाना। पहले तो जो है ये समझ लो, अगर चलाओ तो हमारी वीडियो लो। नहीं, मैं तो दिखाऊंगा पूरा, आप डोंट वरी। हाँ, ये परसों चला दूंगा मैं। हाँ, अभी एक बात सुनिए, हमारे यहाँ पे जो है आम पार्टी वाले क्यों आके हल्ला मचा रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो मैं डीसी कोर्ट में कंप्लेंट दूंगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी को मरवाया है और मरवा के मेरी बेटी का जो है आज इतना वो कर रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए, अंदर दिखाओ। ये है संतोष कोहली, और आपको सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे अमेरिका तक में लोग बैठे हैं, ये उन लोगों को भी पता है। जब ये इसने परिवर्तन चालू करी थी ना, परिवर्तन जहाँ शुरुआत करा था, तो ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैं सोशल वर्क करूंगा और तुम भी करती हो, मुझे मतलब यहाँ का प्रचार करो। हाँ, मैंने और मेरी बेटी ने इसको हाथ पकड़ के घर घुमाया, पूरी नंदनगरी, पूरे हर्ष विहार में। आज मुझको जेल सिला दिया, मेरी बेटी का मर्डर करवा के मुख्यमंत्री बन गया तू। और हमको कहता है कि अब मेरे घर से जाओ और जो है कोई भी जो है यहाँ पे संतोष कोहली का नाम मत लेना, हमारी बेटी और हम संतोष कोहली का नाम ना लें। वो कह रहा था संतोष, और झूठे इतने गंदे बर्तनों में पानी दे रहा हमको और बुला के हमारी बेइज्जती करी है। मेरे से कह रहा था
मैं कह रहा हूँ ना, संतोष कोहली का नाम लेना बंद करो। भाई साहब, आज मैं मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, इससे पूछो मेरी बेटी का नाम क्यों बंद करवाना चाहता है मेरे से, इससे ये सवाल करो। पद दे रखा है जिन्होंने मेरी लड़की मारी है, इसको सब पता है। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने ही संतोष कोहली के अरविंद केजरीवाल ने मरवाया है हमारी बेटी को, अरविंद केजरीवाल ने। और अगर नहीं मरवाते तो वो मुख्यमंत्री कैसे बनता? पूरी जो है दिल्ली में फिल्म दिखाई है मेरी बेटी की मरी हुई की, आप देखना वीडियो चला के। आप देखिए, ये गुहार है, कंप्लेंट है, आरोप है, और ये जो जगह है, ये इसी जगह पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अन्ना हजारे भी आए थे। अन्ना हजारे को पहले इस घर के अंदर लाया गया, अन्ना हजारे इस कमरे के अंदर आकर के बैठे थे। मुझे ये याद है कि यहाँ पे अन्ना हजारे से मुलाकात होती है, अन्ना हजारे फिर बाहर आते हैं, मीडिया का तांता लगा हुआ था और यहाँ पे उसे पानी पिला करके उनका उपवास जो है वो खत्म करवाते हैं। और वहाँ से आम आदमी पार्टी शुरू हुई और इस इलाके में ये दावा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा का रुख किया था। किस तरह का समाज सेवा और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने काम किया, ये जानने और समझ यहाँ लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, इस इलाके में क्या क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ सर, हाँ? कोई काम नहीं ढंग का हुआ। सब परेशानी है लोगों को, बिजली पानी में भी दिक्कत है। मुर्गा मंडी देखो सबसे ज्यादा गंदी है, सारा समाज। औरतें निकल नहीं सकती, बच्चे निकल नहीं सकते, पैरों में आते हैं, घरों में चिपके जाते हैं। अब बिजली का बिल वगैरह आता है? बिल आता है और इतना आता है, 60,000 रुपए बिल है पानी का मेरा। और मेरे घर में अनशन करके और सब कुछ करके होली जला के यहाँ चौराहे पे के बिजली पानी मुफ्त करा जाएगा। ये किसी के बाप का नहीं है। अब तो तेरे बाप का है तो तू तो मेरी गली में पूछो सबसे, किसी का 60,000 से कम बिल नहीं है। 65,000 तो हमारा बिल आया इस घर का। 65,000 कहाँ से भरूंगी मैं? कहाँ से भरूंगी 65,000? तो ये धोखा ही धोखा मिला आपको? धोखा मिला। आओ मैं गाड़ी दिखाऊं। हाँ। गाड़ी पे ले जाया गया था मेरी बेटी को और वो जा नहीं रही थी। फोन कर करके वंदना नाम की लड़की फोन करके अरविंद केजरीवाल ने, भाई साहब ने बुलाया तुम्हें। मैंने कहा क्यों बुलाया है, मेरी बेटी नहीं जाएगी। फिर वो चली गई। फिर मेरी बेटी को धोखे से इस गाड़ी पे ले जाया गया फोन करके। गौरव ने फोन करा, गौरव नाम का लड़का है, वो आया, मेरी बेटी ना बैठी थी। कह रहा संतोष दीदी तुम्हें जाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल ने प्लानिंग के लिए बुलाया। जब प्लानिंग करवाई थी मरवाने की। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया? नहीं, मेरी तो एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई अभी तक। एफआईआर भी दर्ज नहीं है? जय कुमार विश्वास ने कराई है, उसको मान रहे हैं। और हम माता पिता मर गए थे, 30 मिनट के अंदर मेरी बेटी का ऑपरेशन करवा के जो है हमको पागल बना दिया कि जो है यहाँ आ जाओ, ऑपरेशन भी हो जाता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मेरी लड़की जो है बेहोश होती है। और 37 दिन तक मैंने अपनी बेटी को खाली वेंटिलेटर पे देखा है लेटे हुए। सर आप देखते उस टाइम फोर्टिस में आके तो जो है हमको बात भी नहीं करनी थी किसी डॉक्टर से। किसी डॉक्टर ने हमको ये नहीं बताया कि ये ठीक होएगी या नहीं होएगी। हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है और आज भी हो रहा है। आज भी वीर सिंह विधान को यहाँ पे भेजा है उसने, केजरीवाल ने भेजा कि यहाँ पे जो है हंगामा कर। और यहाँ अगर कोई आम पार्टी का आदमी साला आ गया तो मैं जान से मार दूंगा। मैं रंजीत सिंह कोहली, मैं संतोष कोहली का बाप हूँ। मैं बहुत खूंखार हो गया मेरी बेटी को मारने के लिए। मुझे मारना था किसी अमीर की बेटी को मार के देखता, अमीर के बेटे को मार के देखता, तब तुझे पता लगता। मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरे साले जो है शोषण कर रहा है। यहाँ पे रात का 12-12 बजे तक 20-20 लड़के भेज रहा है, यहाँ पे भेजता है। किस लिए भेजते हैं? यही भेजता है कि जो है यहाँ पे हंगामा करो, ये भाग जाए यहाँ से चले जाए बेच के। ये रोज करवा रहा है यहाँ पे। और 20-20 लड़के इकट्ठे हो के यहाँ वो करते हुए यहाँ डैग बजाएंगे और बाजा बजाएंगे यहाँ, और वो स्कूटरों में जो है जोर जोर से शोर मचाएंगे। मेरी बेटी
जसोदा हॉस्पिटल में थी और हमारे पास फ़ोन तक नहीं आया, हमें बताया गया नहीं था। 3:45 बजे फ़ोन आता है हमारे पास कि संतोष दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग पागल से हो गए थे। वहाँ ऑपरेशन भी हो गया, पुलिस भी है वहाँ पे, पुलिस वाले हमारे पास तक नहीं आ रहे हैं, हमारे बयान तक नहीं ले रहे। कुमार विश्वास होता कौन है? कौन है? मैं तो नहीं जानती उसको। बेटी मेरी है ना। और फिर मेरी बेटी को 3 दिन जसोदा हॉस्पिटल से ले जाके फोर्टिस में, क्या मतलब था? दिल्ली में एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल था, फोर्टिस में क्यों ले जाया गया था? उसे मारने के लिए है। और हमसे कहता है कि संतोष कोहली का नाम लेना बंद करो। है हम रात को जाना है, जहाँ जाना है जहाँ चले जाओ, मैंने केस बंद करा दिया है। और जब हमको रात को नहीं रुकने देते, कोई हमसे बात नहीं करता था। स्वाति मालीवाल आती है बैग लटका के फोर्टिस हॉस्पिटल में से। मैंने बोला स्वाति क्यों जा रही है तू? कि मुझे अरविंद ने भगा दिया है। तो स्वाति मुझे बताना, क्या रात छुपा के बैठी है तू? अब मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं बोलती? ठीक है,